नमस्कार दोस्तों। हिंदी को जानने और समझने के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। जिज्ञासा के इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य की। और हमारी चर्चा जो थी वो आ चुकी थी भक्ति काल तक। हमने भक्ति काल को दो भागों में विभक्त किया है। एक ऐसी भक्ति जो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति है और एक ऐसी जो सगुण की है। जो निर्गुण की है उसकी दो शाखाएं हैं, एक ज्ञानाश्रयी और दूसरी प्रेमाश्रयी। एक वो जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना ज्ञान को आधार बनाकर की, और दूसरे वो जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना प्रेम को आधार बनाकर की। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह रहने वाला है ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित। और इस शाखा में जितने भी महत्वपूर्ण कवि हुए हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और इतनी चर्चा करेंगे कि किसी भी परीक्षा में अगर आपसे कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप इस पूरे वीडियो को केवल पूरे मन से सुन लेंगे। इतना पर्याप्त है आपके लिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरुआत है निर्गुण भक्ति की ज्ञानाश्रयी शाखा। इसमें कुछ चित्र आप देख रहे हैं, नानक देव जी का है, कबीरदास जी का है। तो इन्हीं सबको इसमें हमें कुल मिलाकर के पढ़ना है। हम लोग सबसे पहले अगर शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हमारी शुरुआत रहेगी कबीरदास जी से, क्योंकि इस शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि अगर कोई है तो वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी को हमें केवल उनकी रचनाओं के आधार पर, उनके व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ही नहीं, लेकिन वो जो दर्शन दे करके गए हैं, जो व्यवस्था बता करके गए हैं, उस सारे परिप्रेक्ष्य में हम कबीरदास जी को आज समझने और पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कबीरदास जी के बारे में। और कबीरदास जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। ये महत्वपूर्ण रहेगा कि हम सबसे पहले उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जान लें। सबसे पहली बात, किसी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसके जन्म को लेकर के बात करते हैं। इस पूरे वीडियो में आप जितने भी कवियों को पढ़ेंगे, किसी का जन्म एग्जैक्टली आपको बता पाना संभव नहीं है। जो भी तिथियां हैं वो विभिन्न सोर्सेस से ग्रहण की गई हैं और ये प्रयास किया गया है कि वो थोड़ी सटीक हो, लेकिन ये सारी तिथियां संभावित हैं। कुल मिलाकर के यहाँ से आप ये समझ लो, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जिसमें आपसे पूछा जाए कि फला कवि का जन्म कब हुआ था, क्योंकि ये सब चीजें संभावना पे आधारित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। तो कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1398 ईस्वी, जो कि संभावित है, तब हुआ था। कहाँ? काशी में, वाराणसी में। अब इनके जन्म से संबंधित बड़ी महत्वपूर्ण घटना है, उसको समझ लो। जनश्रुतियों में ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और लोक लज्जा के कारण उसने कबीरदास जी को त्याग दिया। जब उसने त्याग दिया तो कबीरदास जी मिले एक जुलाहा दंपत्ति को, जिनका नाम नीमा और नीरू था। उन्होंने पुत्रवर कबीरदास जी का पालन पोषण किया। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने एक और घटना का वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि वो जो विधवा ब्राह्मणी थी वह एक ऐसे ब्राह्मण की पुत्री थी जो स्वामी रामानंद जी का शिष्य था। किसी दिन उस कन्या के, उस लड़की के श्रद्धा भाव या आदर भाव या सम्मान, या फिर ये कहें कि उसकी सेवा से प्रसन्न होकर रामानंद जी ने भूल बस उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया और उसके गर्भ से कबीरदास जी का जन्म हुआ। ये कहानी मिलती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और उन्होंने भी इस कहानी को एग्जैक्टली नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये स्थिति हुई कबीरदास जी के जन्म की। दूसरी महत्वपूर्ण बात इनकी मृत्यु से संबंधित है। 1518 ईस्वी के संभावित मानी जाती है, और वहीं पे एक जगह है मगहर, वहां पे इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने पूरे जीवन भर जो काम किया वह काम किया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त जो कुरीतियां हैं,
जो पाखंड है, जो अंधविश्वास है, जो टोना टोटका इस तरह की चीजें मानी जाती हैं, इनके खिलाफ इन्होंने पूरे जीवन भर काम किया। तो इनकी मृत्यु से संबंधित एक कहानी है कि जब इनका अंतिम वक्त आया तो ये काशी में थे, लेकिन जानबूझ के मगहर चले गए। मगहर क्यों गए? उस समय ये कहा जाता था कि जो व्यक्ति काशी में देह त्याग करेगा, यानी जिसकी मृत्यु काशी में होगी, उसको स्वर्ग मिलेगा, और जिस व्यक्ति की मृत्यु मगहर में होगी उसे नरक मिलेगा। ऐसी उस समय की सामाजिक भ्रांति हुआ करती थी। तो कबीरदास जी जाते जाते, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त करते समय भी एक भ्रांति को तोड़ने का प्रयास करके गए। तो कबीरदास जी केवल एक व्यक्तित्व नहीं है, कबीरदास जी एक विचारधारा थे, कबीरदास जी एक युद्ध थे। वो युद्ध जो अज्ञानता के खिलाफ लड़ा जा रहा था, ज्ञान की ओर ले जाने के लिए, कबीरदास जी ऐसे थे। अपनी मृत्यु से संबंधित भी उनकी एक कहानी है। पालन पोषण मैं बता चुका हूं, एक जुलाहा दंपत्ति था, नीमा और नीरू, इनके द्वारा इनका किया गया। गुरु के रूप में सही से स्वामी रामानंद जी का नाम मिलता है, लेकिन प्रॉपर गुरु इनके स्वामी रामानंद जी भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बताते हैं कि दो बातें हैं। एक तो एक कहानी रामानंद जी के बारे में कही जाती है कि जब कबीर बड़े हुए तो उस समय रामानंद जी का बहुत प्रभाव हुआ करता था, एक साधु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में। कबीरदास जी प्रारंभिक स्थिति से ही उस प्रवृत्ति के थे, भले ही उनका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हो रहा था, लेकिन कबीरदास जी ऐसे थे जो माथे पे तिलक लगा लेते थे। कबीरदास जी ऐसे थे जो हिंदू विधि विधान से पूजा अर्चना भी कर लेते थे। तो इनका झुकाव हिंदू धर्म की ओर काफी कुछ था। तो जब ये बड़े हुए तो इन्हें लगा कि इन्हें रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहिए। अब रामानंद जी कैसे मिले? तो रामानंद जी रोजाना स्नान करने आते थे गंगा पे। तो ये गए और वहां जो सीढ़ियां बनी हुई थी उन सीढ़ियों पे लेट गए। रामानंद जी जब वापस आए स्नान करके तो उनका पैर इनको लग गया और उन्होंने कहा राम कह। तो कबीरदास जी ने उनके इस वाक्य को राम कह अपने जीवन का सार बना लिया, आधार बना लिया, और पूरे जीवन भर वो इसी बात पे रहे कि राम कहे। एक कहानी ये मिलती है। दूसरा, जब हम साहित्यिक जो साक्ष्य हमारे पास हैं उन्हें उलटते पलटते हैं तो हमें ये लगता है कि प्रॉपर गुरु नहीं थे रामानंद कबीरदास के। शायद कबीरदास जी रामानंद को गुरु जैसा मानते थे या उनकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ये हमें देखने को मिलता है। खैर, अगर कभी ऐसी बात आती है तो आप बताएंगे। स्वामी रामानंद थे और पंचगंगा की सीढ़ियों पर मिले थे। कबीरदास की कृतियों की बात करें, कबीरदास ने क्या क्या लिखा, तो जो मुख्य रचना है कबीरदास की उसका नाम है बीजक, और ये बीजक 3 भागों में विभक्त है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक भाग को कहा जाता है साखी, दूसरे भाग को कहा जाता है सबद, और तीसरे भाग को कहा जाता है रमैनी। ये कुल मिलाकर के 3 भागों में विभक्त है कबीरदास जी की रचना, बीजक, साखी, सबद और रमैनी। इसके अलावा भी 2 रचनाएं हैं, कबीर ग्रंथावली और साखी संग्रह, इसमें साखियां हैं। ठीक, ये हुआ। कबीरदास जी की अगर भाषा की बात करें तो इनकी भाषा कोई एक भाषा नहीं थी, बहुत सारी भाषाओं का मिक्सचर थी। असल में कबीरदास जी साक्षर नहीं थे। उन्होंने अपने ही एक दोहे में कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। मैंने कागज और स्याही को छुआ तक नहीं है और कलम तो मैंने कभी हाथ में ही नहीं पकड़ा है। मतलब कबीरदास जी साक्षर नहीं थे। और ऐसा व्यक्ति जो साक्षर नहीं था और ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में था, कबीरदास जी ने शादी की, प्रॉपर अपना परिवार चला रहे थे जैसे अन्य लोग चलाते हैं। परिवार चलाते हुए भी, गृहस्थी में होते हुए भी कबीर उच्च कोटि के साधु थे। वो लोगों को अपनी बात पहुंचाना चाहते थे तो उन्होंने सबसे अच्छा माध्यम वो चुना जो उस समय की लोक भाषा रही। उन्होंने इसे कठिन करने का प्रयास नहीं किया। वो कोई प्रॉपर साहित्यकार नहीं थे उस दौर में,
बाद में हमें पता लगा कि वो बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार थे, लेकिन उन्होंने जब सोचा तो वो साहित्य के दृष्टिकोण से नहीं था, वह अपनी बात एक गेय माध्यम में लोगों तक ले जाना चाहते थे, ताकि वह धीरे 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 आगे बढ़ती रहे और उनकी बात लोगों तक पहुंचती भी रहे और लोगों को समझ में भी आती रहे। तो उन्होंने जिस भाषा का प्रयोग किया वो एक मिश्रित भाषा थी, जिसमें बहुत सारी बोलियों के शब्द, लहजे, तरीके वो सब शामिल थे। इसलिए उसको कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी या शधुक्कड़ी का उन्होंने प्रयोग किया। और इसमें अवधी भी थी, ब्रजभाषा का भी था, भोजपुरी के शब्द भी थे, खड़ी बोली भी इसमें थी और राजस्थानी का भी मिश्रण था। कुल मिलाकर के कबीरदास जी ने 5 बोलियों का प्रयोग किया, इसीलिए इनकी भाषा को कहा जाता है पंचमेल खिचड़ी। कौन कौन सी? अवधी, ब्रज, भोजपुरी, खड़ी बोली, राजस्थानी। अर्थात उत्तर भारत से लेकर के और बिहार, मध्य प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ राजस्थान, उन्होंने जो भाषा प्रयोग की वो इस पूरे प्रदेश के लिए थी, इतनी जगहों के लिए वो भाषा थी। पूरे लेखन में जो इनका पूरा लेखन है उसमें विषय वस्तु क्या रखी इन्होंने? इन्होंने ईश्वर की एकता। कुछ चीजें समझ लीजिए, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, साक्षर नहीं थे, इसका मतलब उन्होंने बहुत अध्ययन तो नहीं किया। उन्होंने जो सीखा वो कहां से सीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो कबीरदास जी ने जो सीखा वह 2 जगह से सीखा, 2 नहीं बल्कि 3 जगह कहेंगे। उन्होंने 3 जगहों से सीखा। पहला, उन्होंने ठीक ठाक देशाटन किया, वो खूब घूमे, अलग अलग लोगों से मिले, अलग अलग जगहों पे गए, उनका जो ज्ञान था देशाटन पे आधारित था। दूसरे तरह का उनका जो ज्ञान था वह सत्संग पे आधारित था। सत्संग का मतलब वह साधु सन्यासियों की संगति करते थे। अब वो साधु सन्यासी चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुस्लिम धर्म का हो, वो दोनों के सत्संगों में जाते थे। अब जो व्यक्ति दोनों के सत्संगों में जाएगा निश्चित तौर पे उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो दोनों का पड़ेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं कबीरदास जी के बारे में तो हमें देखने को मिलता है कि कबीरदास जी ज्यादातर हिंदू व्यवस्था जो है उसके समीप लेखन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका जो सबसे मूल था एकेश्वरवाद, वो शायद उन्होंने मुस्लिम धर्म से लिया कि ईश्वर एक है, तो वो ईश्वर की एकता में बिलीव करते थे। दूसरा, पाखंड का विरोध करते थे। पाखंड का विरोध उन्होंने किसी एक धर्म को देखकर नहीं किया, ऊंच नीच नहीं मानते थे, जात पात का भेद नहीं मानते थे, पाखंड का विरोध करते थे और उनके पूरे लेखन में हमें देखने को मिलता है। लेकिन कबीरदास की एक खासियत है कि उन्होंने जो आम जनता है उसको सहलाने का या उसको उसको उसका दिमाग परिवर्तित करने का उन्होंने प्रयास नहीं किया कि किसी गलत तरीके से दिमाग, जो बात थी उन्होंने सीधी सीधी कह दी। अगर उन्हें किसी को डांटना था तो उन्होंने सीधा सीधा डांटा। जैसे पाखंड की बात पे हम एग्जांपल लें कि कबीरदास जी हिंदुओं को डांटते हैं मूर्ति पूजा पे, यानी यहां पे वो प्रभावित थे मुस्लिमों से, मूर्ति पूजा। लेकिन फिर जब वो मुस्लिमों को देखते हैं तो उधर भी वही मस्जिद वाला कॉन्सेप्ट है, तो वो उनको भी डांटते हैं। हिंदुओं को डांटते हुए वो लिखते हैं कि दुनिया ऐसी बाबरी पाथर पूजन जाए और घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीसो खाए। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया इतनी पागल हुई पड़ी है कि पत्थर को पूजने जा रही है, देखो, और पत्थर की तो घर की चक्की भी बनी हुई है, वो पीस पीस के खिलाती है तुम्हें, उसको नहीं पूजते हो, वो पत्थर पूजने जाते हो। ऐसा बोल के वो हिंदुओं को फटकार लगाते हैं। लेकिन यही नहीं रुकते कि केवल वो हिंदुओं को फटकार लगाए, वो मुस्लिमों को भी फटकार लगाते हैं। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए और ताचड़ मुल्ला मांग दे का बहरा हुआ खुदा है। मुस्लिम जो अजान जोर जोर से पढ़ते हैं उन्हें उसमें भी लगा कि ये भी गलत है। ईश्वर जो घट में है, जो अंदर है, इस पूरी निर्गुण भक्ति शाखा की असल बात यह है कि इन लोगों ने ये कहा कि ईश्वर बाहर नहीं है। इन्होंने कहा कि ईश्वर आपके अंतस मन में है, ईश्वर आपके अंदर है, या फिर आपकी जो आत्मा है वह ईश्वर का ही एक हिस्सा है। यानी ईश्वर इधर ही निवास कर रहा है और आप बाहर ढूंढ रहे हो। ये इनका आधार था। तो इसीलिए वो कहते हैं, अजान का विरोध करते हैं कि इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है।
जब ईश्वर तुम्हारे घट में है तो तुम जो मन में कल्पना करोगे, तुम जो अपने मन के अंदर विचार लाओगे, उन विचारों को ईश्वर स्वतः ही सुन लेगा। आवश्यकता आत्मसात करने की है, ना कि तेज तेज चिल्लाने की। तो कबीरदास जी हिंदुओं को भी फटकार लगाते हैं, कबीरदास जी मुस्लिमों को भी फटकार लगाते हैं, दोनों को फटकार लगाते हैं पाखंड के मामले में। गुरु महिमा का बहुत वर्णन किया है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने बताया कि इस संसार में, इस भवसागर रूपी संसार से अगर पार उतरना है तो हमें गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु गोविंद दोहु कड़े काके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पैर लगे जाए? तो ये बलिहारी तो गुरु की है कि उन्होंने बताया कि जाओ गोविंद से ऐसे मिलोगे तुम, ये तुम्हारा तरीका होगा मिलने का। तो गुरु की महिमा का बहुत बखान किया है कबीरदास जी ने। आत्मज्ञान की बात की है, मैं भी कर चुका हूं कि आत्मज्ञान स्वमूल्यांकन, स्वज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और वही ईश्वर है। सामाजिक कुरीतियों पे बड़ा प्रहार किया उन्होंने, कुरीतियों का बड़ा विरोध किया। इनकी एक प्रसिद्ध साखी है और बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, मैं एक चीज अभी बताना भूल गया था। एक हमने बात की कि कबीर ने कहां कहां से सीखा। एक देशाटन से सीखा, दूसरा कबीर ने सीखा सत्संगों से, और तीसरा कबीर ने सीखा अपने आसपास की सोसाइटी से। इवन जब वो देशाटन करने गए तो वहां की सोसाइटी को देख के जो उन्होंने समझा, तो उनकी जो सामाजिक समझ थी बहुत बेहतरीन थी। तो उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का भी विरोध किया। और प्रसिद्ध एक साखी है इनकी, अक्सर लोग कहते हुए सुने जाएंगे कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, और जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। तो इस तरह के कबीरदास जी थे। और कुछ बातें कबीरदास जी से संबंधित देख लेते हैं। हम हिंदू व्यवस्था में जब पढ़ते हैं तो हमें रामानंद गुरु के रूप में मिलते हैं कबीरदास के। मुस्लिम ये कहते हैं कि फकीर शेख तकी थे, उनसे भी इन्होंने दीक्षा ली। लेकिन इनकी ही रचनाओं में कहीं कहीं तकी का जिक्र इस तरह से होता है कि हमें नहीं लगता तकी उनके गुरु रहे होंगे। हाँ, ये संभव है कि उसी समय तकी भी थे, तो हो सकता है कबीरदास जी तकी से प्रभावित रहे हों, और वो हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे जो चीजें हैं कबीरदास जी से संबंधित, तो कबीरदास जी हिंदू व्यवस्था की भी कुछ चीजों को बड़ा मानते हैं, कुछ मुस्लिम व्यवस्था की चीजों को भी मानते हैं। तो हो सकता है कि कबीरदास जी ने उनसे कुछ इस तरह की चीजें ली। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात रामानंद जी की एक खासियत थी, वो यहां मैं बताए दे रहा हूं। जाति पात, खान पान का भेद, इसको समाप्त करने का विचार सबसे पहले रामानंद जी को आया। उन्होंने 9 शिष्य बनाए अपने, और वो अलग अलग जातियों के थे। उसमें से ज्यादातर शिष्य ऐसी जातियों के थे जिन जातियों को उस समय ऊंचा नहीं माना जाता था, या ऊंचा नहीं माना जाता था तो अलग बात, यह भी नहीं माना जाता था कि इनमें भी कोई संत हो सकता है। इन्होंने चमार जाति से रैदास को, नाई जाति से सेना को, बनिया जाति से कबीरदास जी जुलाहा थे, इस तरह के इनके शिष्य थे। तो जाति पात को भंग करने के लिए, खान पान का जो भेद है कि वो उसके साथ नहीं खाएगा, छूत हो जाएगा, वो उसके साथ नहीं खाएगा, इस पे काम करना शुरू किया था रामानंद जी ने। और फिर इनके जितने भी शिष्य हुए उन सब ने इस पे काम किया, और कबीरदास जी का नाम तो इसमें फिर बहुत ऊपर आता है। एक और महत्वपूर्ण बात, रामानंद जी से जो सूक्ति ली थी कबीर ने कि राम कह, तो वो जो सूक्ति थी उस सूक्ति में जो राम शब्द आया था उसको कबीरदास जी ने किस परिप्रेक्ष्य में लिया? कबीरदास जी का मतलब, राम का मतलब श्री राम अर्थात दशरथ नहीं था, ये कबीरदास जी खुद स्पष्ट करते हैं। उनके राम का मतलब था ईश्वर, ठीक। और उनके राम का मतलब ये नहीं था कि वो राम ही है। उन्होंने अपनी तरफ से एक नाम दे रखा था ईश्वर को, जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वशक्तिशाली है, जो सर्वव्याप्त है, उसको एक नाम उन्होंने अपनी तरफ से दे रखा था, वो राम दे रखा था। और उनका मानना था कि कोई दूसरा नाम नहीं दे सकता, और वो अनाम है, उसका कोई स्पेशल विशेष कोई नाम नहीं है। तो उन्होंने अपनी ही एक पंक्ति में ये लिखा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना। तीनों लोगों ने राम को क्या माना कि वो राजा दशरथ के पुत्र थे। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, और राम नाम केहू मरम न जाना। लेकिन राम नाम का जो मर्म है
वो लोग नहीं समझ पाते। उन्हें केवल इतना लगता है कि राम कौन है, दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ के पुत्र श्री राम है। लेकिन राम नाम का मर्म समझना मतलब इस संसार का जो भवसागर, संसार रूपी भवसागर है, उससे पार हो जाना है। जो लोग भी राम नाम का मर्म जान जाएंगे। अब हम कबीर के पंथ की बात करते हैं। तो कबीर ने जो पंथ चलाया, दरअसल वो कोई नया पंथ नहीं था। कबीर दास ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने डिस्कवरी नहीं की, खोज नहीं की, सिंथेसिस किया। उन्होंने चीजों को जोड़ा, चीजों को इकट्ठा किया, फिल्टर किया। पहले सारी चीजों को अलग 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 करके फिल्टर किया। फिल्टर करने के बाद जो अच्छा अच्छा निकला, उस सबको मिक्स कर दिया, और वो मिक्सचर जो कहलाया, जो अच्छा अच्छा मिक्सचर था, वो कहलाया कबीर पंथ। कभी कभी बड़ा आश्चर्य की बात ये लगती है कि जिन चीजों के खिलाफ कबीरदास जी नहीं, इवन हमारे देश की ये बड़ी समस्या है कि जो महापुरुष जिन चीजों के खिलाफ लड़ा, बाद में उसको वही बना के स्थापित कर दिया गया। अपने यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे महात्मा हैं जिन्होंने कबीर को भगवान के रूप में स्थापित कर दिया, जबकि कबीर पूरे जीवन भर इस बात को लेकर ही लड़े कि भगवान बाहर नहीं है, वो अंदर है, ईश्वर अंदर है, ईश्वर आत्मा में है। अभी एक किताब मुझे दी गई, एक सज्जन थे, उन्होंने किताब दी, उसमें मैंने कुछ पेज पढ़े, फिर मुझे लगा कि ये नहीं पढ़नी चाहिए, मेरे और विचार विकृत होंगे। तो उसमें कबीर को भगवान बताया गया। अरे भाई, इतना तो कबीर को मैंने भी पढ़ा है कि कबीर स्वयं इस व्यवस्था के विरोधी थे। वो निर्गुण साधना करने वाला व्यक्ति जो ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में, प्रत्येक व्यक्ति के घट में ईश्वर विराजमान है, और उसको ही आप ईश्वर का दर्जा दिए दे रहे हैं, कैसे कबीरपंथी हैं आप? मानना है तो कबीर की बातों को मानिए। ऐसा ही बहुत कुछ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ हम होते हुए देखते हैं। वो जिस व्यवस्था के खिलाफ लड़े, जिन चीजों को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, जिन चीजों को खत्म किया, लोगों ने उनको वैसा बना दिया। आप यही बात बुद्ध के बारे में देखते हैं। बुद्ध की जो फिलॉसफी है, उनका जो दर्शन है, उस पर काम नहीं हो रहा है, उनकी मूर्ति पे काम होने लगा। जिस चीज के वो खिलाफ थे, खुद खिलाफ थे। तो अगर वाकई में ऐसा कुछ होता है कि महापुरुषों की आत्माएं अभी भी कहीं हैं, तो वो देखती होंगी, सच बता रहा हूं, बहुत रोती होंगी कि इन मूर्खों की वजह से मैंने इतना सब कुछ किया था। खैर, हम अपने उस पे आते हैं कि कबीरदास जी का पंथ निकला कहां से, बना कैसे। मैंने बताया ये सिंथेसिस है, इकट्ठा हुआ है। भारतीय ब्रह्मवाद इसके अंदर है, सूफियों का जो भावनात्मक रहस्यवाद है वो भी इनके पंथ में है, हठ योगियों का जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो भी है, वैष्णवों का जो अहिंसावाद है वो भी है, और जो प्रपत्तिवाद है ये भी है। यानी बहुत सारी चीजों का मिश्रण बना के कबीर ने अपना पंथ बनाया। ये कबीर की खासियत थी। कबीर की वाणी को निर्गुण वाणी कहा जाता है, और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं कि कबीरदास जी पर अगर सबसे ज्यादा प्रभाव किसी ने डाला तो उस समय होने वाले सत्संगों ने डाला था। अन्योक्तियों द्वारा इनको, इनका ज्ञान है जो कि हमें मिलता है, यानी दूसरे तरीके से घुमा फिरा के। कबीरदास जी की एक एक पंक्ति का विश्लेषण कई पेज भर सकता है, कारण इन्होंने अन्योक्तियों का प्रयोग किया है। कहने का तरीका कुछ ऐसा रखा है जो ओड सा लगे। जो ये सीधा सीधा कहना चाहते थे उसको इन्होंने एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। ये कबीरदास जी की खासियत है। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। नाव बिच नदिया डूबी जाए, और मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। ईश्वर की साधना, वही बात आ गई कि कहाँ है, घट में, अंदर है। हिंदू मुस्लिम दोनों को इन्होंने जम के फटकार लगाई। कुरीतियों के मामले में खूब जम के फटकार लगाई कि ये कुरीतियां जो हैं वो बंद होनी चाहिए, इस तरह से इन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। एक और हम लोग देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, जिनका नाम होता है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी वही गुरु नानक देव जिन्होंने एक नए पंथ की स्थापना की, एक नया धर्म चलाया, जिसे हम आज सिख धर्म के रूप में जानते हैं। और यह है दुनिया का सबसे नवीन धर्म, यानी इस धर्म के बाद दुनिया में और कोई नया धर्म नहीं बना। ये पंथ सबसे अंतिम पंथ है। तो हम इनके बारे में जानेंगे। शुरुआत इनकी कैसे हुई, जरा
इनके जन्म और इनकी शिक्षा दीक्षा, इन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, गुरु नानक देव, कुछ खास खास बातें। पहले जन्म समस्या है, एक चीज तो निश्चित है कि इनका जो जन्म था वो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। सन ये संभावित ही है 1469। तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पंजाब पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले पंजाब में तलवंडी नामक जगह थी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनकी करतारपुर पंजाब में हुई 1539 में। इनके पिता का नाम कालू मेहता था और माता का नाम तृप्ता था। बहन का नाम बीबी नानकी था। पत्नी का नाम सुलक्षणी या सुलक्षणा भी कहीं मिलता है। इनके दो पुत्र थे, एक का नाम श्रीचंद था और दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मीचंद था। बड़े पारिवारिक से व्यक्ति थे। लेकिन विरक्ति का मामला इनके साथ ये था कि ये बचपन से ही विरक्त या साधु सन्यासी जैसे स्वभाव के थे। अहिंसा में बड़ा विश्वास था इनको। सबसे ज्यादा विश्वास तो इन्हें दान में था कि जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का है, और जब सब ईश्वर का है तो उसके लिए हम ये क्यों कहें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सब कुछ ईश्वर का है, ये इनका मानना था। एक कहानी इनके बारे में प्रचलित है कि बाजरे का खेत था, पिताजी ने भेजा कि जाओ बेटा, चिड़ियां जो है चुन जाती हैं बाजरा, तो उन्हें रखाओ जाके। गुरु नानक देव जाते थे, रोज लौट आते थे। बाद में जब पिता खेत में देखने गए तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, उसमें कुछ नहीं बचा। तो वहां से एक पंक्ति बड़ी बोली जाती है, रामई की चिड़िया रामई को खेत, और खाए लो चिड़ियों भर भर पेट। ये गुरु नानक की स्थिति थी। दान के मामले में बहुत आगे थे, और खासकर वो भोजन का दान हो तो उस मामले को आप आज भी देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़े भंडारे आज भी सिखों द्वारा आयोजित होते हैं, लंगर सिख करते हैं, क्योंकि उनकी जो मुख्य शिक्षा है वो यही है कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारे पास अगर हमारे खाने से ज्यादा हो रहा है तो हमें वह वितरित कर देना चाहिए उन लोगों में जो कि भूखे पेट सोते हैं। तो ये इनकी मुख्य शिक्षा थी, ये इनका मुख्य आधार था। गुरु इनके कोई नहीं हमें मिलते हैं, लेकिन हाँ इतना हमें जरूर मिलता है कि जो कबीरदास जी के विचार थे, नानक जी उन विचारों से सीधा सीधा प्रभावित थे। कबीरदास जी के विचारों से नानक जी सीधा सीधा प्रभावित थे, ये हमें देखने को मिलता है। इनके शिष्य का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है। वो शिष्य कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। नाम उनका होता था मर्दाना। इनकी कृतियों की अगर बात करें तो एक कृति इनकी है जपूजी साहिब, आशादी बार, सिद्ध गोष्ठी, 12 मासा और ओंकार। ये इनकी कृतियां हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब इनकी बाणियों का ही संग्रह, हालांकि उसमें बहुत और भी लोग शामिल हैं, लेकिन इनकी बाणियों का संग्रह तो है ही। तो गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक की 974 रचनाएं हैं, और रैदास की 41-42 रचनाएं रैदास की भी मिलती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा रचनाएं अगर गुरु ग्रंथ साहिब में किसी की हैं तो वो गुरु नानक देव की है। भाषा इनकी कैसी थी? निश्चित सी बात है, पंजाब में रहने वाले थे तो पंजाबी, शदुकड़ी, ब्रज और खड़ी बोली के तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। मतलब पंजाबी तो है ही बेसिकली, लेकिन उस समय चूंकि भाषा का स्वरूप निश्चित नहीं हो पाया था। हमने जब भाषा की बात करी तो ये बात बताई थी, बोलियों के स्वरूप पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए थे, तो एक बोली में दूसरी बोली घुस जाती थी, थोड़ा बहुत आ जाती थी। विषय वस्तु इसमें क्या है? ये भी ईश्वर की एकता में बिलीव करते थे। ये बिलीव करते थे नाम स्मरण में, और इसी से आज भी सिखों में भक्ति की जो परंपरा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है शब्द और कीर्तन का। ये लोग नानक और ऐसे ही साधुओं द्वारा लिखे गए कीर्तनों को, शब्दों को गाते हैं गुरुद्वारों में बैठ के। तो इनका मतलब है कि ईश्वर का जप करिए, ईश्वर का नाम लीजिए। ये इन्होंने कहा। गुरु की महिमा जैसे कबीरदास जी ने कही, इन्होंने भी कही है। कर्म व नैतिक जीवन पे बहुत जोर दिया और जाति और पाखंड का विरोध किया। जात और पाखंड का बहुत विरोध किया। इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है वो है एक ओंकार सनातन करत पुरख, यानी एक ईश्वर में बिलीव इन्होंने अपना दिखाया है। कुछ और बातें बचती है नानक देव से संबंधित। इनकी धार्मिक यात्राएं,
धार्मिक यात्राएं और उदासियां, यात्राएं इनको कहा गया उदासियां। इन्होंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारी यात्राएं की, और आप देखेंगे जितने भी महान लोग हुए उन्होंने देशाटन खूब किया, क्योंकि जो आप पढ़कर नहीं समझ सकते, दरअसल जब आप वहां जाएंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां की भौगोलिक और सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करेंगे, देखेंगे, तो आप वहां की चीजों को बहुत आसानी के साथ ग्रैब कर जाएंगे, समझ जाएंगे। इन्होंने अपने शिष्य मर्दाना के साथ यात्राएं की, पूर्वी भारत में, ठीक, असम, बंगाल, दक्षिण में श्रीलंका, उत्तर में हिमालय और तिब्बत, पश्चिम में मक्का, मदीना और बगदाद तक ये गए, बहुत घूमे। और इनकी रचनाओं से संबंधित, इनकी यात्राओं से संबंधित बहुत सारी कहानियां भी हैं। जैसे एक कहानी टॉर्च वियरर्स नाम से आपको मिलेगी। उसमें बताया जाता है कि गुरु नानक देव जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ अपनी यात्रा के दौरान किसी एक गांव में पहुंचे। जब उस गांव में पहुंचे तो वहां के गांव के लोग बड़े असभ्य थे, जंगली टाइप के। तो उन्होंने क्या किया, गुरु नानक जी को रात में कहीं ठहरने नहीं दिया, भोजन देना तो दूर की बात, उनको कहीं ठहरने भी नहीं दिया। तो जब गुरु नानक जी वहां से चले, रात खुले में बिताई उन्होंने, और जब वहां से चले तो सुबह बोले कि हे ईश्वर, ये लोग जहां हैं ये यहीं बड़े आराम से बने रहे, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, और चल चल दिए वहां से। मर्दाना ने सुना कि इन लोगों ने तो रात में रुकने भी नहीं दिया, भोजन की तो दूर की बात, खुले में हम सोए हैं पूरी रात, और ये आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी। घर कोई बात नहीं, मर्दाना को लगा गुरु जी है, कुछ तो सोच समझ के कहा ही होगा। अगली शाम को वो अगले गांव पहुंचे, वहां के लोग बिल्कुल उल्टे थे, बहुत अच्छे, जैसे वहां थे उसके बिल्कुल विपरीत, उलट, बहुत अच्छे, बहुत सत्कार किया, भोजन दिया, लेटने की व्यवस्था की। और जब गुरु जी वहां से निकले सुबह, तो नानक जी बोले, हे ईश्वर, इस गांव के लोग इस गांव में न रहें, पूरी दुनिया में बिखर जाए। अब ये मर्दाना के बस से बाहर की बात हो गई थी, पानी सर से ऊपर जा चुका था कि इतने अच्छे लोग, और इतने अच्छे लोगों को गुरु जी को ये आशीर्वाद देना चाहिए था कि ये लोग जहां जैसे हैं बेचारे खूब अच्छे से रहें, खूब बढ़िया से रहें, यहीं बने रहें। गुरु जी ये कह रहे हैं कि ये सब में बिखर जाए। तो जब मर्दाना से असहनीय हो गई ये मानसिक पीड़ा, ये सवाल उसके दिमाग में घूमे ही जा रहा था, हथौड़े चला रहा था, तो मर्दाना ने पूछा कि गुरु जी, एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने उन असभ्य लोगों के लिए इतना अच्छा वरदान दिया कि ये वहीं बने रहे, बड़े आराम से रहे, और ये जो अच्छे लोग हैं इनके बारे में आप कह रहे हैं कि दुनिया भर में बिखर जाए, बेचारों पर मुसीबत आ जाए। तब गुरु नानक ने बताया कि ये लोग जो बहुत अच्छे हैं, ये दुनिया में जहां कहीं भी जाएंगे अपना अच्छा प्रभाव लेके जाएंगे, और वह अच्छा प्रभाव अन्य लोगों को भी अच्छा करेगा, और ऐसे करके पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो बुरे लोग अगर अपने गांव से निकल के दूसरी जगह जाएंगे, उस जगह को भी दूषित करेंगे, उस जगह को भी खराब करेंगे। ये अच्छे वाले लोग पूरी दुनिया में जहां जाएंगे तो ये एक टार्च वीरर की तरह जाएंगे, एक मसाल दिखाने वाले व्यक्ति की तरह जाएंगे, एक प्रकाश ले जाने वाले व्यक्ति की तरह जाएंगे। तो ऐसी कुछ कहानियां मर्दाना और गुरु नानक जी को सुनने को मिलती हैं। व्यक्तित्व इनका कैसा था, निर्गुण उपासक थे, मानवता के प्रबल समर्थक थे, जाति धर्म लिंग के भेद के विरोधी थे, कर्मयोग और सेवा के उपदेशक थे, शांत थे किंतु तर्कपूर्ण विचारक थे। सामाजिक दर्शन इनका क्या था, इन्होंने कहा देखो, नाम जपो, किरत करो, किरत करो का मतलब कर्म करो, वो भी कैसा, ईमानदारी से, अपना श्रम करो, वंड छको मतलब बांट कर खाओ, और इन तीन बातों पर ही पूरा सिख रिलीजन टिका हुआ है। सबसे पहली बात, इन लोगों को आपने देखा होगा कि नाम जप करते हैं, शबद कीर्तन अपना गाते हैं। दूसरा, ईमानदारी से श्रम करते हैं, आपने इनको ताला बेचते हुए देखा होगा, ईमानदारी से, मांगते हुए नहीं देखा होगा। इन्होंने कहा श्रम करो ईमानदारी से अपने भर को, अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो बंड चखो, अकेले नहीं खाना है, अगर खाना है तो बांट के खाओ। इसी बंड चखो का आज का रूपांतरण लंगर है। सिख लोग जो लंगर करते हैं वो इसी का है। ये उनके गुरु ने कहा है कि बंड चखो, बांट के खाओ भाई, अकेले क्यों खाना,
बांट के खाओ। तो ये लोग दानशील बहुत होते हैं, क्योंकि इनके धर्म का जो आधार है वही दानशीलता है। इनका गुरु ऐसा है जिसने अपना पूरा खेत चिड़ियों को खिला दिया था। ऐसे थे गुरु नानक देव। अब आज का वीडियो मैं समझता हूँ थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने प्रण किया हुआ है मैं आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट का ही वीडियो रखूंगा। आप पढ़ते रहिए ये सब चीजें। अब आपने नानक और कबीर के बारे में इतनी बातें जान ली हैं कि एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ दे गलत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप सार्टिक्स का यूज करते हैं कि नहीं भैया हमें थोड़ा सा पढ़ना है, बस उतने में कल्याण कर लेना, तो होने वाला नहीं है भाई। इतना परिश्रम तो आपको करना ही करना पड़ेगा, ये आप मान लो, निश्चित है। तो हम बहुत ज्यादा बातें भी नहीं करेंगे। जिज्ञासा का सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि भाई फालतू की बातचीत नहीं, फालतू की कोई बकवास नहीं, टू द पॉइंट बात। पूरे यूट्यूब पे एक ऐसा यूनिक चैनल जो आपको लाइक सब्सक्राइब फॉलो फलाने ढिमाके करने को नहीं कहता, इकलौता ऐसा चैनल जो आपको हंसाने का प्रयास नहीं करता, केवल आपको वो फैक्ट देने का प्रयास करता है जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन चूंकि हम जिज्ञासा का हिस्सा है तो हम एक बात और ध्यान रखते हैं कि ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं वो परीक्षा के साथ साथ जीवन को समझने में, जीवन में भी काम आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलते हैं इस टॉपिक का जो शेष भाग है उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।